द हिंदू का आर्टिकल है एक्सटेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। जो भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, जो शायद इसका 5वां एक्सटेंड है। तो हमारे लिए एक्सटेंड जानना नहीं ज़रूरी है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या और भारत सरकार ने इसको कब शुरू किया था और क्यों शुरू किया था। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या, यानी PMGKP प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। देखिए, हमको पता है कि 2019 में दुनिया ने एक वैश्विक महामारी झेली जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। अब इस कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई और हमने देखा किस प्रकार से जो वर्कर्स थे वो दूसरे राज्यों से अपने होम स्टेट में वापस लौट रहे थे। तो एक बड़ी क्राइसिस सामने आई और इसी समस्याओं के समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक योजना की शुरुआत की जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी एक पैकेज की घोषणा की, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी कहा गया है, इसको संयुक्त रूप से योजना भी कहा जाता है। और इसी योजना का एक पार्ट था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये किसका पार्ट था? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कोविड-19 के दौरान सरकार ने घोषणा की थी उसका एक पार्ट था। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। और ये जो योजना आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय, क्योंकि इसमें एक पैकेज की घोषणा की गई थी, धन से संबंधित मामला था। और इसका उद्देश्य क्या था कि इसको शुरुआत में बेसिकली 3 मंथ के लिए शुरू किया गया था और कहा गया था कि भारत में जो 80 करोड़ राशन कार्ड या रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको फ्री में सरकार कुछ अनाज बांटेगी। तो शुरुआत इसकी भारत में 3 महीने के लिए की गई थी, लेकिन 3-3 करके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीच में हुआ था सरकार खत्म कर रही है, अभी सरकार ने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो इसमें बेसिकली शुरुआत हुई थी कि जो 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको अनाज सरकार देगी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो वहां से एक बात निकल कर आई कि ऐसे क्राइसिस में हम जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहां पर यह भी बात की गई कि उनको भी प्रदान किया जाए जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, याद रखिएगा। अब क्या है कि ये जो इसमें क्या सरकार देती थी, इसमें सरकार प्रत्येक राशन कार्ड होल्डर को या रेशन कार्ड होल्डर को जिसके पास अपना राशन कार्ड है उसको 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देती थी। और इसके अंतर्गत उन लोगों को कवर किया जाता था जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत में एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। उसके अंतर्गत जिन लोगों को कवर किया गया है, जिन लोगों को जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से चिन्हित किया गया है, उनको ही सरकार इस स्कीम के माध्यम से यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल दे रही थी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो सरकार पीडीएस सिस्टम था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसके माध्यम से आप दुकानों पर जाते हो, जो दुकानें होती हैं और कम दाम में आपको सरकार बहुत सारा अनाज बंटवाती है, चाहे वो चावल हो, 1, 2, 3 रुपए में जो आपको मिलता है गेहूं, चावल और दाल, तो वो उससे ये थोड़ा अलग मामला था, ये बात याद रखिएगा। यानी ये वाला जो सरकार बंटवा रही थी गरीब कल्याण अन्न योजना में, ये पीडीएस सिस्टम के अतिरिक्त था। पीडीएस सिस्टम में आप बहुत कम मूल्य पर खरीदते हो सरकारी दुकानों पर जाकर, लेकिन यहां पर सरकार आपको मुफ्त दे रही थी। लेकिन अभी जो सरकार ने एक्सटेंड किया है, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अभी जो सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है, और जब इसकी शुरुआत की थी तो उसमें एक कमी है जो अभी इसको एक्सटेंड किया है। पहले जब सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी तो वहां पर यह कहा था कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी जो इसका 5वां फेज आया है या 5वीं बार इसको एक्सटेंड किया गया है, तो वहां पर ये 1 किलो दाल वाले प्रोविजन को हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा। अब इसका महत्व क्या है कि जो भी डेली वर्कर्स हैं, साथ ही साथ आप देखोगे जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, वो जो कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपना रोजगार खो दिया था, उनके लिए ये स्कीम यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत ही उपयोगी थी। तो शायद अभी पूरी तरीके से, हालांकि इकोनॉमी तेजी से रिवाइव हो रही है,
लेकिन पूरी तरीके से शायद अभी अर्थव्यवस्था रिवाइव नहीं हुई है। बहुत लोग आज भी जो कोविड-19 के दौरान बेरोजगार हुए थे, आज भी उनको रोजगार नहीं मिला है, तो शायद इसको अभी बढ़ाना ही उचित होगा।